आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे वोट चोरी की। राहुल गांधी इन दिनों वोट चोरी मामले को लेकर हुकूमत को घेरने में लगे हुए हैं और आज ऐवान के बाहर तमाम अपोजिशन अरकान ने एहतजाज करते हुए हुकूमत से मुतालिबा किया कि बातचीत की राह हमवार की जाए। ऐसे में देखा जाए तो हुकूमत एक तरफ खामोश है तो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन भी कोई जवाब देने से कासिर है। ताहम राहुल गांधी के 5 सवालात हुकूमत को चुभने लगे हैं। ऐसे में अवाम को इस तहरीक के साथ जोड़ने के लिए राहुल गांधी ने एक नया तरीक़ा निकाला है और एक नंबर देते हुए, फ़ोन नंबर देते हुए कहा गया कि लोग इस एहतजाज में उनके साथ जुड़ जाएं। अब ये मामला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। आखिर ये वोट चोरी मामला है क्या और राहुल गांधी क्यों इस तरह एहतजाज करने में सबसे आगे नज़र आ रहे हैं और साथ ही तमाम अपोजिशन के कायदीन राहुल गांधी का साथ क्यों दे रहे हैं, इन तमाम बातों पर आज हम रोशनी डालेंगे। पेश है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद खैसर की ये खास रिपोर्ट। ट्रैफिक सिग्नल पर भीख न दें, सिग्नल पर भीख देकर भिखमंगों की हौसला अफजाई ना करें, जिम्मेदार शहरी बने और ट्रैफिक कवायद की पाबंदी करें। शुरुआत करते हैं गरीबों से। गरीबी का ताल्लुक और माशी इस्लाहात 20वीं सदी का एक ऐसा तनाज़ा है जो 21वीं सदी को विरसे में मिला है। माशी इस्लाहात के सूरमाओं का कहना है कि गरीबी का खात्मा ही उनका असल और हकीकी मकसद है, लेकिन देश के हालात बताते हैं कि गरीबों की मौजूदा हालत पहले से ज़्यादा अबतर है, जो एक लम्हे की खुशी के लिए तड़प रहे हैं। खाली जेबों के साथ कितने दिन जिया जा सकता है। उनके बच्चे आवारा हो रहे हैं, क़त्ल गारतगिरी आम है, नौजवान नशे के आदी होने लगे हैं और लीडर कह रहे हैं कि अच्छे दिन आ गए। यकीनन अच्छे दिन तो लीडरों के आ गए हैं और गरीब अफराद पर यह शेर सारी खाने लगा है। खुशी हम गरीबों की क्या है मियाँ, खुशी हम गरीबों की क्या है मियाँ, मज़ारों पे चादर चढ़ाई हुई। अब यहाँ बात करेंगे इन्हीं गरीबों के वोटों की। वोट और वोटर लिस्ट का आजकल बड़ा चर्चा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने वोट चोरी के जरिए मुर्दा मोदी हुकूमत में जान डाली है। अगर हम राहुल की बात का गहराई से जायज़ा लेंगे तो उनकी बात हमें ज़रूर सच लगेगी। किसी भी जमहूरी मुल्क में इंतखाबी फहरिस्त इंतहाई अहमियत की हामिल होती है। दुनिया के बेशतर ममालिक के अलावा हमारे मुल्क में भी इस फहरिस्त का इस्तेमाल सिर्फ वोट के लिए नहीं बल्कि दीगर कई मकासद के लिए होता है। बाज़ ममालिक में किराए के मकानात में रहने वाले दूसरे मुकाम पर मुंतकिल हो जाते हैं तो पहले वाले जगह से उनके वोट का अखराज हो जाता है और नई जगह पर इंदराज करते हुए वो अपने वोट देने के हक़ को महफूज कर लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा अमल है ही नहीं। जब तक मौजूदा जगह से अपने वोट का अखराज और नई जगह पर इंदराज नहीं हो जाता, बोगस वोटों में बढ़ोतरी जारी रहेगी। हिंदुस्तान दुनिया के उन ममालिक में से एक है जहां इंतखाबात में शफ़ाफ़ियत नाम की कोई चीज़ कभी दूर दूर तक दिखाई नहीं दी। यहाँ जमहूरियत और शफ़ाफ़ियत के नाम पर धांधली के ऐसे नए नए तरीक़े ईजाद किए जाते हैं जिन्हें देखकर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। राहुल गांधी ने कर्नाटक के एक इलाके का सर्वे करने के बाद इस धांधली की तस्वीर को सबके सामने नुमाया कर दिया। एक ही घर में 40 या 60 अफराद साथ रहते हैं। ऐसा लगता है कि वो इंसान नहीं बल्कि जिन हैं। यहाँ अवाम को राहुल गांधी बताना चाहते हैं कि हमारे देश में वोट कास्टिंग की शरह 40 से 45% तक रही है। इसका मतलब ये है कि 50 से 55% अवाम इंतखाबी अमल में हिस्सा ही नहीं लेते, जबकि कामयाब होने वाले उम्मीदवारों को मिलने वाले वोटों की तादाद मजमूई वोटों का चंद फीसद भी नहीं होती और यूं मुंतखब होने वाला सिर्फ चंद फीसद लोगों का नुमाइंदा होने के बावजूद हकीकी और अवाम की अक्सरियत का नुमाइंदा होने का दावा करता है। ये बात भी काबिल गौर है कि कामयाब होने वाले उम्मीदवार को मिलने वाले वोटों में हकीकी और जाली कितने हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि पिछले इलेक्शन की इंतखाबी फहरिस्त का जायज़ा ही ले लें, आपको पता चल जाएगा। राहुल गांधी की प्रेस मीट को सभी ने देखा है। वो तमाम सियासी जमातों को एक साथ लेकर हुकूमत को घेरने में लगे हैं और इलेक्शन कमीशन से सवालात पूछ रहे हैं। वोट चोरी मामला अब कौमी मसला बन चुका है। राहुल के सवालात का कोई जवाब देने तैयार नहीं।
ना हुकूमत और ना ही इलेक्शन कमीशन। आज तमाम सियासी जमातों ने पुरअमन एहतजाज करते हुए ऐवान के रूबरू धरना दिया। इस एहतजाज में प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव के अलावा मुख्तलिफ रियासतों से आने वाले अवामी नुमाइंदों ने शिरकत करते हुए राहुल गांधी का साथ दिया। उनकी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाते हुए हुकूमत पर शदीद तनकीद की। ऐसे में हुकूमत के पसीने निकल जाना ज़रूरी था। 30 अरकान को दावत दी गई कि वो आएँ और बात करें, लेकिन अपोजिशन ने मुतालिबा किया कि अपोजिशन के तमाम लीडरों के साथ एक नशिस्त मुकर्रर की जाए, तभी बातचीत हो पाएगी। मोदी को पिछले कई माह से सांप सूंघ गया है। वो कुछ नहीं बोलते, एक ही तरह के अल्फाज बार बार एक ही बात कहते रहते हैं। उनके अंदाज़े गुफ्तगू से उनकी नाअहली साफ झलकती है। वो ऐसी बातों को मौज़ूए बहस लाते हैं जो गैर ज़रूरी होते हैं। अब इलेक्शन चोरी मामले पर एहतजाज शुरू हो चुका है और अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ अपना मोर्चा संभाल चुकी है। राहुल गांधी की सदारत में यह एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर चुका है और ऐन मुमकिन है बहुत जल्द ये अवामी एहतजाज बनकर उभरेगा। राहुल गांधी ने इस एहतजाज से जुड़ने की अवाम से अपील की है और एक फ़ोन नंबर भी जारी किया गया है। यहाँ नौजवानों को समझ लेने की ज़रूरत है कि वो इस एहतजाज से जुड़ जाएं ताकि राहुल गांधी की इस तहरीक को मज़ीद ताकत अता की जा सके। अगर आज हम उनके साथ इस इलेक्शन चोरी वाले मामले पर जिद्दोजहद करेंगे तो ऐन मुमकिन है मुस्तकबिल में अगर कामिल सुबह तुलू ना भी हो पाई तो कम से कम दाग दाग उजाला और शब गजीदा सहर तो आ सकती है। मौजूदा दौर के बीजेपी हुकूमत में पाए जाने वाले इतने घटा टोप अंधेरे तो बाकी नहीं रहेंगे। इसलिए ये शेर दोहराओ और राहुल के साथ जुड़ जाओ। लाख रोकें ये अंधेरे मेरा रास्ता लेकिन, लाख रोकें ये अंधेरे मेरा रास्ता लेकिन, मैं जिधर रोशनी जाएगी उधर जाऊंगा। चेहरा भी तो लेना था। हम तो प्ले आउट ही कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं? सफेद रंग की क्या क्रिकेट कैप कर रहे हैं? अरे मत करो यार, इसी में चलेगा ना। മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. भैया जी गिरफ्तारी दे रहे हैं क्या आप लोग? आप लोग गिरफ्तारी देंगे क्या? भैया जी गिरफ्तारी दे रहे हैं क्या आप लोग? डाउन 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 मोदी सरकार डाउन डाउन शेम 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 मोदी सरकार शेम 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 मोदी सरकार डाउन 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 मोदी शाह कायर है मोदी शाह कायर है मोदी सरकार कायर है वोट चोरी बंद करो वोट चोरी नहीं चलेगी वोट चोरी नहीं चलेगी।
शिल्पा जी Down, 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 down. Down, 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 down. Yes, I am down, down. Yes, I am down, down. Bang down, bang down. Bang down, bang down. We shall go by walk. पुलिस स्टेशन वापस लो, वापस लो। बंद करो, बंद करो। बंद करो, बंद करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप चुनाव आयोग तक जाना चाहते थे लेकिन आप लोगों को यही रोक दिया गया। क्या समझते हैं आप इस तरीके की चीजों को देखकर? डरे हुए हैं, कायर है, कायर है, सरकार कायर है। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। एक ही देखिए, जो उन्होंने कहा वो सच है, वही स्टेटमेंट मेरा भी है। देखिए, अगर कोई सरकार ऑफिस तक पहुंचने नहीं देती तो वो सरकार को क्या डर है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि ये तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है और ये वीवीआईपी लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन है। इसमें कोई गड़बड़ करने वाले नहीं, इसमें कोई किसी का धक्का मुक्की करने वाले नहीं, तो पीसफुली यहाँ रास्ते पे बैठे, लेकिन वो कम से कम एक हॉल में सब 200-300 मेंबर्स को एक जगह बिठा के वो कह सकते थे, जैसा कि राहुल गांधी जी एक्सप्लेन करे कि बहुत से चीज़ें ये है कि वैसा ही वो बिठा के पूछ सकते थे और हमको जो बोलना है सारे मेंबर बोलते थे। अब 30 मेंबर को आओ, अब 30 मेंबर किसको भेजना, क्योंकि इसमें अलायंस पार्टीज है सब और हम चूज करना अच्छा नहीं रहता, तो हम चाहते थे कि एक हॉल में बिठाकर वो खुद आकर एक्सप्लेन कर सकते थे, हम भी कुछ बोलना है वो बोल देते थे। మీరు డయాబెటిక్ అయి ఉంటే ఒక్క ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్, పోస్ట్ ప్రాండల్ బ్లడ్ షుగర్తో సరిపెట్టుకోకండి. మీకు కావాల్సింది సంపూర్ణ డయాబెటిక్ ప్యాకేజ్. అందుకే యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ వారు అందిస్తున్న యాపిల్ డయా కేర్ కేవలం 599 రూపాయలతో అన్ని రకములైనటువంటి డయాబెటిక్ పరీక్షలు నిర్వహించబడును. ధర తక్కువ, ఫలితం ఎక్కువ. సంప్రదించండి 8008804014 9000009790.